हेलो व्यूअर्स, इस बोर्ड को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मोहगांव की ओर रवाना हो रहे हैं। मन को मोहकर सफल कामनाओं की सिद्धिपूर्ति का स्थल मोहगांव का अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग। यह तीर्थस्थल पुरातन काल से सर्पिणी नदी जो सतपुड़ा पर्वतमाला की प्रथम सीढ़ी पर स्थित है, औदुंबर वृक्ष की जड़ से उद्भित होकर ओमकार में सर्पाकृति प्रवाहमान हो रही है, सर्पिणी तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग, जिसका प्राचीन नाम महदगांव था, यह अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मोहगांव हवेली ग्राम में छिंदवाड़ा जिले के सौंसर तहसील में सौंसर नगर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र से इसकी दूरी 80 किलोमीटर है। यह ज्योतिर्लिंग भोपाल नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पांडुरना से मोर डोंगरी 15 खेड़ी होते हुए केवल 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए हम सभी इस मोहगांव के अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करते हैं। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इस वक्त हमारे सामने इस मंदिर के पूर्व अध्यक्ष एवं समाज सेवी डॉक्टर श्री गोपाल वंजारी उपस्थित है। वे हमें इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री डॉक्टर साहब, यह विश्व में स्थापित 12.5 ज्योतिर्लिंगों में से अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मोगा हवेली तहसील सौंसर जिला छिंदवाड़ा में स्थित है। इसे अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग इसलिए कहते हैं कि ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के मध्य भाग में स्थित है। साथ ही पूरे भारतवर्ष में जितने भी ज्योतिर्लिंग हमको दिखाई देते हैं उसमें सभी ज्योतिर्लिंग एक ही पत्थर से निर्मित है, किंतु यहाँ जो स्थापित अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग है ये अलग अलग रंगों के 2 पत्थरों से निर्मित प्रतीत होता है। इसलिए भक्तों का मानना है कि एक माँ पार्वती का स्वरूप है और दूसरा शिव जी का स्वरूप है। जैसा कि हम अर्धनारीश्वर की फोटो देखते हैं, फोटो में चित्रों में देखते हैं। और यह अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब हुई, क्या हुई, इसका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है, किंतु पुराणों और अपने धर्मशास्त्रों में यह उल्लेख आता है कि भगवान शिव ने सृष्टि के निर्माण के समय यहाँ अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। दूसरा उल्लेख ये भी आता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस भूमि पर काफ़ी घोर प्रतीक्षा की और उस प्रतीक्षा के परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें शुक्राचार्य जी को वर मांगने को कहा। तो जिस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने मांगा कि आप मुझे माँ सती और शिव दोनों एक साथ दर्शन दें। तो उन्होंने यहाँ दर्शन दिया। फिर हम पुराणों को छोड़ इतिहास में जाए तो इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग पहले से स्थापित है और इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग पे 13वीं सदी में महाराजा हिमाद्री पंत जो हुए, उन्होंने यह जो अपन आज मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं वो 13वीं सदी का हिमाद्री पंत नामक राजा द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है। ये जो मंदिर का जो निर्माण कार्य है, उसी प्रकार ये जो हमारे सामने में जो नंदी महाराज जी दिखाई दे रहे हैं, यह नंदी महाराज 11वीं सदी के परमार राजवंश में निर्मित हुए हैं, ऐसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अनुमान है। अब इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के और विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। तो इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के पहले प्रकोष्ठ में जहाँ से आपने प्रवेश किए 4 द्वार अर्थात क्या है कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में या हिंदू धर्म में हम 4 धामों को मानते हैं। तो 4 धामों के प्रतीक स्वरूप ये 4 द्वार है। जिस दिशा में यहाँ से इस भूमि से जिस दिशा में जो धाम है उस दिशा का यानी जो उल्लेखित करता है। दूसरे प्रकोष्ठ में हम आते हैं तो दूसरे प्रकोष्ठ में एक दिशा में 3 द्वार आपको नजर आते हैं। चारों दिशाओं के कुल मिला के 12 द्वार है, जो 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक है। हम अभी जहाँ वर्तमान में खड़े हैं वो तीसरा प्रकोष्ठ है। इस प्रकोष्ठ में नंदी महाराज स्वयं विराजित है और एक द्वार से हम इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु प्रवेश करते हैं। अर्थात भक्तों का मानना है कि 12 यहाँ अगर दर्शन करें हम तो हमें चारों धामों के दर्शन का और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य जो मिलना है वो एक ही जगह हमको प्राप्त होता है। अब ये अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थापित है, ये पुराणों में जो उल्लेख आता है तो पुराणों में ये उल्लेख आता है कि सरपनी नदी के तट पर अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग है। जो इस ज्योतिर्लिंग के बाजू से ही अभी जो वर्तमान नाम सरपा बोलते हैं, सरपा नदी बहती है। हो सकता है कि पूर्व काल में उसका नाम सरपनी नदी रहा हो, अभ्रंश शब्द में अपन सरपा में आ गए।
दूसरा ये आता है उल्लेख कि इस ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूरी पर अमरकुंड नाम का झरना है। जो इस नदी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको वहाँ पे झीरा नाम से, यहाँ प्रचलित शब्द झीरा नाम से प्रसिद्ध है। तीसरी बात ये आती है कि भाई अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप से जो बहने वाली नदी है उसका उद्गम से संगम तक का आकार मिलाने पर ओम सा लगता है। इस नदी का वैसा वही स्वरूप है। वो दूसरी बात ये आती है कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में हम पवित्र नदियों को जैसा गंगा है, जमुना है, सभी पवित्र नदियाँ किसको कहते हैं? जो पानी का स्वभाव होता है या पर्यावरण का एक स्वभाव है ऊपर से नीचे आना है। प्रायः सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और जो नदियाँ इस दिशा में नहीं बहती, इसके विपरीत चलती है, उसको हम पवित्र नदी मानते हैं। जैसा कि जो भी पवित्र नदी है हमारे, वो दक्षिण को छोड़ के कोई उत्तर की तरफ बह रही है, कोई पूर्व की तरफ बह रही है, कोई पश्चिम की। जैसा कि माँ नर्मदा जी पूर्व की तरफ बहती है, उसको पूर्व की तरफ बहने के कारण उसको हम पवित्र नदी में गिनते हैं। किंतु ये सर्पनी नदी जो है, जो सर्पा नदी है, ये चारों दिशाओं में बहती है। आप अभी अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग से पहले देखे होंगे तो पूर्व की तरफ बह रही है। अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने में पश्चिम द्वार पर दक्षिण की तरफ बह रही है, थोड़ा आगे जाके फिर पूरब की तरफ बह रही है, यानी चारों दिशाओं में बह रही है। तो इसलिए एक कोई भी तीर्थ स्थान जो होता है किसी ना किसी पवित्र नदी के स्थान यानी तीर पे होता है। तो ये अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की महात्म्य है। तीसरी बात यह है कि इसका जो निर्माण हुआ है ये महामृत्युंजय मंत्र पर आधारित हुआ। अब जो लोग मृत्युंजय मंत्र को जानते हैं, समझते हैं, वो यहाँ पे आने के बाद में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है कि यह मंदिर महामृत्युंजय मंत्र पर आधारित है। फिर ये इतिहास में हम चलते फिर वापस, तो इस मंदिर में हेमाद्रि पंत नामक राजा के बाद दलपत शाह जाटव एक राजा हुए, नरेश हुए, जिसकी राजधानी पांडुरना, जो चंडी किला जो गोटमार मेला भरता है, पांडुरना राजधानी थी। और वो उनकी काफ़ी परम भक्त थे यहाँ के वो। तो उनकी एक इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरी समाधि ऐसे स्थान पर बने जहाँ से इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का मुझे सदैव दर्शन होता है। किंतु वो काल परिस्थिति के अनुसार वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ली उन्होंने। मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के कारण उनका समाधि यहाँ नहीं बन सकी। किंतु जो समाधि के लिए जो चयनित स्थान था, जहाँ कंस्ट्रक्शन बनाया उन्होंने समाधि के लिए, वो आज भी यहाँ पर मंदिर से कुछ ही दूरी पर नक्टा मंदिर बोलते हैं। नक्टा मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई मूर्ति या कोई ये नहीं है। अब लोगों का मानना है कि भाई ये मंदिर है, भाई इसमें मूर्ति नहीं, इसलिए नक्टा, ये मराठी का शब्द है नक्टा, जिसको नाक में होती है उसको नक्टा कहते हैं। किंतु वास्तव में वो दलपत शाह की समाधि के लिए बना। और वो दलपत शाह की समाधि आज वर्तमान में पांडुरना के जाटबा वार्ड, यानी उनके नाम से जाटबा वार्ड बोलते, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। फिर और अगर हम इतिहास ये करें तो जितने भी रोड सौंसर से निकले हैं, आज 1911 तक मोहगा हवेली ये तहसील रहा है। 1911 के बाद में सौंसर तहसील बनी और 88 में पांडुरना तहसील बनी, 87-88 में। उसके पहले मोहगा तहसील। यहाँ से सारे रास्ते जो है अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग से होके जाते हैं। जैसा कि आप देवगढ़ किले का अगर स्थल परीक्षण करोगे तो ये आएगा कि अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग से इतने फरलांग दूरी पर देवगढ़ किला, या नागपुर का भोसले राजा का किला अगर ये करते हो तो उसमें आएगा अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग से फरलांग, यानी इसका मतलब अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग उसके पहले था। फिर और एक बात आती है कि इस मंदिर में कार्तिक मास और माघ मास, 2 मास ऐसे हैं कि जहाँ पे सूर्य भगवान स्वयं आकर इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करती है अपने किरणों से। अब जैसा आपने भी देखा होगा या देखेंगे, जो भी दर्शक जो देखेंगे,
तो आपको कहीं से कहीं तक ही नहीं लगता कि उस पिंडी पे सूर्य की किरणें जा सकती है। ये विज्ञान भी नहीं मान सकते इस बात को। लेकिन आप माघ मास जिसमें महाशिवरात्रि आती है, और दूसरा अभी कार्तिक मास आएगा। कार्तिक मास में 2 बार है, कम से वर्ष में 2 बार सूर्य भगवान की किरणें वहाँ जाना ही जाना है। जैसा कि हमारी गणना में जो हम मनुष्य है, हमारी गणना में शिवरात्रि हो सकता है कि एक दिन अपन आगे पीछे कर सकते हैं गणना में, लेकिन हम यहाँ के जो भक्त लोग हैं, जो यहाँ के मानने वाले भक्त, जिस दिन सूरज की किरण उस शिवलिंग पर जाएगी उस दिन की महाशिवरात्रि। तो ये एक अजूबा टाइप भी है, यानी एक विज्ञान के लिए तो शोध का विषय है कि जितना डिस्टर्बेंस आज हम यहाँ से देख रहे हैं इस पॉइंट से, तो आप आज ये नहीं बोल सकते कि सूरज की किरण यहाँ आ सकती है। काफ़ी चैनलों पे भी आती है, जब जिस दिन सूरज की किरण यहाँ दिखती है हम प्रयास करते हैं कि इसको लाइव दिखाएं वो से। अब ये सूरज की किरणें क्यों आती है, इसके भी पीछे हमको समझना होगा कि उस समय का विज्ञान कारण क्या रहा होगा। आज हम मंदिरों की परिभाषा क्या है कि सबसे पहले हम मंदिर बनाते हैं, उसके बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अब उसके बाद हम वहाँ कोई यज्ञ हवन वगैरह आयोजन करते हैं। ये आज की जो कलियुगी जो हमने बनाई हुई प्रथा है। जबकि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में क्या हुआ है, पहले कई ऋषि मुनियों ने तप किए, वहाँ यज्ञ किए, फिर उसके प्रतीक स्वरूप में एक मूर्ति बैठाई, फिर उसके ऊपर कालांतर में मंदिर बना। तो उसी हिसाब से जैसा कि यहाँ ये भी उल्लेख आता है कि हिंदू धर्म सम्राट अपने जो राजा विक्रमादित्य थे वो दर्शन के लिए आते थे यहाँ ज्योतिर्लिंग में। ऐसे कई प्रमाण है इतिहास में। तो इस प्रकार इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य है। और वर्तमान में जो कन्या है जिनकी शादी नहीं होती या जिनकी इच्छित वर चाहिए, वो ऐसी कन्याएं यहाँ इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग में आकर अपना 16 सोमवार का व्रत करती है और उन्हें भगवान भोलेनाथ इच्छित वर की प्राप्ति भी करवा देते हैं। इसलिए श्रावण मास और शिवरात्रि में काफ़ी भीड़ होती है, यहाँ पे काफ़ी गर्दी होती है। अभी कोरोना काल के चलते मंदिर सुनसान है, सभी मंदिर सुनसान है। तो यह अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की आपने क्या बोलेंगे जानकारी है और आप सभी को पसंद आए, इसी अपेक्षा के साथ मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। इस अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं श्री डॉक्टर साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब।